भानु भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। भानु भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र के जो नामाक्षर होते हैं वो होते हैं खी, खू, खे, खो। ये नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है। देवगण का नक्षत्र होता है, अंत्यनाड़ी का नक्षत्र होता है और ये पृथ्वी तत्व की राशि का नक्षत्र होता है। बहनों भाइयों, श्रवण नक्षत्र नक्षत्र क्रमांक का 22वां नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, यानी जन्म के समय चंद्रमा की महादशा चलती है, जिसका जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से अगला नक्षत्र अभिजित होता है, लेकिन फल कथन में अभिजित नक्षत्र नहीं लिया जाता है, 27 नक्षत्र लिए जाते हैं। इसलिए इस श्रवण नक्षत्र का जो क्रमांक है वो 22 ही आता है। इस नक्षत्र में यज्ञशाला का निर्माण, मुंडन, जनेऊ, उपनयन इत्यादि कृषि कार्य, कथा, प्रवचन का शुभारंभ करना, धर्म ग्रंथों को लिखना, यजुर्वेदियों का विवाह नक्षत्र भी यही माना जाता है। और इसके स्वामी भगवान विष्णु होते हैं। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र होता है और दूर संचार इत्यादि के कार्यों के लिए बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, यानी जो दूर संचार से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मुहूर्त होता है। बहनों भाइयों, इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के अगर गुण बताऊं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, गुणों की खान होते हैं। बहुत कार्यकुशल, बड़े यशस्वी, धर्मपारायण, सुंदरता भी रहती है ऐसे जातकों में, और बुद्धिमानी तो बहुत अच्छी रहती है। कला और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पारंगत होते हैं, प्रवीण होते हैं, उन्नतिशील होते हैं और जन्म स्थान से दूर जाते हैं। धार्मिक कार्यों में कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन हो तो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। बहुत चतुर होते हैं, धनी भी होते हैं और बहुत व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। अनुशासन प्रिय होते हैं, भ्रमणशील होते हैं, अच्छी संगति करना चाहते हैं, शत्रुओं का दमन करना इनके अंदर है गुण, और शास्त्रों के जानकार होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं। इनमें जिजीविषा बहुत अच्छी होती है, जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं, संयमी होते हैं, शांत होते हैं, धीरजवान होते हैं, बहुत अलर्ट रहने वाले होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत विचारशील होते हैं और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। सच्चाई पसंद होते हैं और ज्ञान पाने के लिए निरंतर इनका प्रयत्न जारी रहता है। वाणी से मधुरता होती है, हर कार्य को सिस्टमैटिक ढंग से करना, कार्य कुशलता से करना, ये इनके अंदर विशेषता होती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी ठीक मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं मन में भटकन रहती है। संगीत के शौकीन होते हैं और इस नक्षत्र के जातक अगर प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयास करते हैं और जन्म कुंडली की स्थितियां उनकी बेहतर होती हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि ये प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। इस नक्षत्र में जो स्त्रियां जन्म लेती हैं वो भी अच्छी होती हैं, सुशील होती हैं, उदार हृदय की होती हैं और बड़ी सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ललित कलाओं में रुचि रहती है, सुखी रहती हैं और उनके अंदर कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं भी होती हैं। श्रवण नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं, अगर स्त्री हैं तो पतिव्रत धर्म के पालक होती हैं, यानी पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं और लोगों के बीच में प्रिय भी होती हैं, यानी उनके जो संबंध होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो मधुर होते हैं, लेकिन चरित्र ठीक रहता है। ससुराल इन पर गर्व करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो भी जातक है वो अभिनय और संगीत के क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। जो श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं उनके जीवन में प्रायः देखा गया है
कि 30 वर्ष की आयु तक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। 30 से 45 वर्ष के बीच में जीवन में पूर्ण स्थिरता आ जाती है। मशीनी तकनीकी कार्य, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कार्य, पेट्रोलियम तेल से जुड़ा हुआ कोई कार्य, अध्यापक, प्रशिक्षक, उपदेशक, शोधकर्ता, अनुवादक, गीत संगीत फिल्म से जुड़े हुए कार्य, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन या दूरसंचार, पर्यटन, परिवहन से जुड़े कार्य, ये सारे कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं, आप कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए कार्यों में भी आप सफल हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्यतः पूरी तरह से सुखी रहता है। आपका जो जीवन साथी होता है बहुत समझदार आपको मिलता है। आपको बच्चों से भी सुख प्राप्त होता है और आपकी संतान भी तरक्की करती है उच्च शिक्षा प्राप्त करके। बहनों भाइयों, श्रवण नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है उनके लिए कुछ नक्षत्र कम अच्छे होते हैं। उन नक्षत्रों के बारे में अगर बताऊं तो बहनों भाइयों, तो उन जो श्रवण नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनके लिए शतभिषा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के जो भी जातक होते हैं, या ये नक्षत्र कहें तो खराब होते हैं ऐसे जातकों के लिए, बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।